हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टी एस में 11 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनआईएस डीएलएड मामले में चयनित होंगे बाहर या नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में 6800 और 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई। 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पर की गई बड़ी कार्रवाई अभ्यर्थियों की तरफ से। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में पीआरटी की सीट भी हुई जारी और सीट वृद्धि का शासनादेश हो चुका है जारी। बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे शिक्षक। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के किस आदेश के खिलाफ शिक्षक शिक्षिकाएं जाएंगे हाईकोर्ट। तो जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश से शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान, कोर्ट जाने की तैयारी। बेसिक शिक्षा परिषद की एक आदेश से परेशान शिक्षक शिक्षिकाएं कोर्ट जाने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शिक्षक शिक्षिकाओं के पारस्परिक स्थानांतरण की तैयारी की, लेकिन स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया गया। इसी बीच वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 3 बार तिथि बढ़ाने के बावजूद पदोन्नति नहीं हो सकी है। अब चौथी बार तिथि बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि नित नए आदेश कर से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। जब शिक्षक व शिक्षिकाओं ने दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं से वार्ता कर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सहमति बना ली, तो उनका स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए। परिषद ने ऐसा न कर अब पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी। पदोन्नति से अधिकांश शिक्षकों का तालमेल टूट जाएगा। कई वर्षों से ठप पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर परिषद स्वयं ही पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बनाया गया शिक्षकों का तालमेल तोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अन्य अधिकारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया को भी फंसा दिया है। तय सीमा के बाद भी सूची फाइनल न होना उच्च स्तरीय अधिकारियों के मनमाने आदेश का परिणाम है। बताया कि सबसे पहले सभी शिक्षकों की सूची बनाने का आदेश किया गया, सूची तैयार की गई, तो अंतर्जनपदीय शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। इससे अभी भी सूची में उनका नाम है। इसके अलावा दूसरी गलती, बिना अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किए ही फिर सूची बन रही है। इससे स्थानांतरण चाहने वाले 5,000 से अधिक शिक्षकों का जोड़ा टूट रहा है। ऐसे में वह अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण से वंचित हो जाएंगे। इस स्थिति के चलते ऐसे शिक्षक न्यायालय जाने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शासन पहले शिक्षकों का अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थान करने के साथ कार्यमुक्त कर कार्यभार ग्रहण कराए, इसके बाद पदोन्नति का आदेश जारी करे जिससे शिक्षकों को लाभ मिल सके। तो बेसिक शिक्षा परिषद के इसी आदेश के खिलाफ आप सभी को बता दें, शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी में है। और कोर्ट जाने की तैयारी ही नहीं, कोर्ट जाएंगे अगर शासन स्तर से उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है। तो अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी और बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी करने को लेकर के जिन अभ्यर्थियों को इंतजार था उन्हें बड़ा झटका लगा है। और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि फेज 1 यानी टीआरई 1.0 की जो भी रिक्तियां हैं उन्हें फेज 2 में जोड़ा जाएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का एक खुद का ट्वीट है कि टीआरई 1.0 लेफ्ट आउट वैकेंसीज यानी वैकेंसीज अदर देन arising out of multiple results, dropouts, disqualifications have been included in TRE 2.0. Besides, vacancies from SC/ST welfare department have also been included. Corrigendum will be issued soon. तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने खुद ये जानकारी शेयर की है अपने ट्विटर हैंडल से कि बीपीएससी टीआरई 1.0 की जो रिक्त और शेष सीटें बची हैं उनको बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में जोड़ा जाएगा और इसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। तो साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को जोड़ने को लेकर के बीपीएससी की तरफ से शासनादेश कल जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों एवं विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को। साथियों, ये बड़ी अपडेट है, 50,263 पद रिक्त रह गए थे जिन्हें बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया जाता है। दिनांक 4/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की सेवा शर्तें यथावत रहेंगी।
यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की डेट वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बीपीएससी तैयारी 1.0 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया गया है और 50,000 से अधिक पदों के ऐड होने के बाद आप सभी को बता दें लगभग 1,20,000 से अधिक पदों पर दूसरी बहाली बिहार में गतिमान अवस्था में आ चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न है साथियों, क्या है बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में पीआरटी के भी पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा? तो हाँ साथियों, आप सभी को बता दें बीपीएससी तैयारी 1.0 में पीआरटी के कुल 9,431 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सामान्य दिव्यांग के कुल 1,088 पद हैं। तो कुल मिलाकर के और अनारक्षित यानी यूआर महिला कैंडिडेट के कोई भी पद रिक्त नहीं है। और ऐसे में आपको बता दें बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में पीआरटी के 9,431 पदों पर भर्ती भी साथ में होने जा रही। तो सभी अभ्यर्थी जो पीआरटी में पिछली भर्ती से वंचित रह गए उनके पास एक सुनहरा मौका है। इस बार वो बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में आवेदन करके फिर से एक बार शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार की तरफ से बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और बीपीएससी तैयारी 1.0 शिक्षक भर्ती में सेकंड मेरिट लिस्ट की सारी संभावनाओं को बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सिरे से खारिज करते हुए बीपीएससी तैयारी 1.0 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया है और इसके लिए विस्तृत शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। तो आप सभी साथी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में बीपीएससी तैयारी 1.0 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को ऐड करने के बाद कितनी सीटें कहाँ पर हैं वो सारा विस्तृत डिटेल यहाँ पर निकलकर सामने आ चुका है। और पीआरटी और 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी के लिए पदों की संख्या विस्तृत रूप से यहाँ पर जारी कर दी गई है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुल कितने पद हैं और कितने पदों पर ये जो है भर्ती होने वाली है बीपीएससी तैयारी 2.0 की। तो ये एक अच्छी खबर है और ये डाटा आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये थी बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती में पीआरटी सीटों को लेकर के और सीट वृद्धि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में आर्डर डिलीवर हो चुका है और अब अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़वाने के लिए हर संभव प्रयास जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में 16 जनपद और 51 जनपद के अगवाकारों और अभ्यर्थियों की तरफ से आगे किया जा रहा है। अधिकारियों से और नेताओं से मुलाकातें की जा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिससे कोर्ट के आदेशानुसार 3 महीने के अंदर 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराया जा सके। अधिकारियों की मुलाकातों की अपडेट हमने शाम के वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस कर दी थी। अब हम बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के क्या की गई है बड़ी कार्रवाई। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती से शिक्षा मित्रों का कोई लेना देना है नहीं, फिर भी वो इस मामले में टांग अड़ाना चाहते हैं और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती चाहे 16 जनपद हो चाहे 51 जनपद, इससे दोनों टीमों के अगवाकार कहीं ना कहीं इस आर्डर से इतने खुश और चौकन्ना है कि इस मामले को अब वो फंसने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे दोनों पक्षों का भला हो रहा हो, चाहे 16 जनपद हो और चाहे 51 जनपद। और इसलिए उन्होंने शिक्षा मित्रों के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही बड़ी चाल चल दी है और अब 12,460 शिक्षक भर्ती का नियुक्ति प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेफ हो चुका है। क्या बड़ी कार्रवाई की गई है 12,460 शिक्षक भर्ती में 16 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से, उस पर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के डीबी के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से पहले ही 12,460 शिक्षक भर्ती में 16 जनपद की ओर से 2 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई हैं, जिनका पूरा डिटेल भी जारी हो चुका है। एक कैविएट दाखिल की गई है अंकुर मेहरोल वर्सेस रामजनक मौर्य वाले मैटर से, और दूसरी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रजेश यादव वर्सेस रामजनक मौर्य। ये 2 कैविएट दाखिल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में और इनका जो है पूरा विस्तृत डाटा भी वो सुप्रीम कोर्ट से जारी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फंसाने वाली याचिका जाने से पहले ही कैविएट दाखिल कर दी गई है और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन यथाशीघ्र करवाने के लिए ये कैविएट दाखिल की गई हैं। और अब आपको बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में फंसती नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर बेसिक शिक्षा विभाग इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे के प्रोसेस को बढ़ा दे तो मामला फंसेगा नहीं और शीघ्र ही इसमें नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अधिकारियों और मंत्रियों नेताओं से मुलाकातों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आप सभी लोगों के मामले की जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन जल्द का मतलब आप सभी को बता दें दीपावली के बाद ही अब आप सभी के मामले को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग कार्रवाई आगे बढ़ाता नजर आएगा, क्योंकि उससे पहले आप सभी को अवकाश देखने को मिल रहे हैं, जो कि सभी अधिकारी अवकाश में रहेंगे। ऐसे में
शून्य जनपद हो चाहे कौन जनपद हो, सभी को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों से लगातार टच में रहना होगा और प्रयास करना होगा। कैवेट दाखिल करना एक सराहनीय कदम है, क्योंकि अब ये मामला ऐसा निस्तारित किया गया है कोर्ट से, क्योंकि इसे अब फंसना नहीं चाहिए। लेकिन जो इस भर्ती से कनेक्टेड ही नहीं, वही लोग इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं और केवल धन उगाही करना चाहते हैं। तो जो भी भाई बहन 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं और उनका सभी का होना है, निश्चित रहें, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी इसमें के ऐसे हैं जो अन्य भर्तियों में नौकरी पा गए हैं, वो वापस इसमें नौकरी लेने नहीं आएंगे साथियों। तो इसमें सीटें काफ़ी रिक्त हैं और अधिक से अधिक लोगों का हो जाएगा। तो जो भी साथी अपने मन में ये विचार बना रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है और इस भर्ती को फंसाना है, तो उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ऐसा ना करें। 6 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद एक इतना सही, सटीक और अच्छा डिसीजन आया है, जिसे हम सभी का स्वागत करना चाहिए और 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अब उम्मीद यही करते हैं कि दीपावली के तुरंत बाद आप सभी का जो प्रोसेस है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जो भी प्रक्रिया अपनानी है बेसिक शिक्षा विभाग को, वो सारी प्रोसेस दीपावली की छुट्टियों के बाद तुरंत शुरू कर दी जाएगी और आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। देखना यह है कि क्या नवंबर में चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि नवंबर में ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अगर नवंबर में प्रोसेस शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दीपावली के जस्ट बाद नवंबर ही होगा और दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ये एक अच्छी खबर हो सकती है 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन आप सभी को बता दें, इसके लिए सभी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को प्रयासरत रहना है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहना कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है या कोर्ट का आदेश आ गया, हमको अब नौकरी सरकार देगी। नहीं, आपको अभी और कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद आपको अधिकारियों से अपनी नियुक्ति प्रक्रिया जब तक नहीं पूरी करा लेनी है तब तक शांत नहीं बैठना है। जो भी आपकी टीमों के द्वारा कार्य आप सभी को सौंपा जा रहा हो, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे अधिकारियों मंत्रियों को हैशटैग करते हुए पोस्ट को सोशल मीडिया पे शेयर करना है, सारी चीज़ें आप सभी लोग घरों में बैठ के करते रह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में लड़ने वालों ने आप सभी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और एक अच्छी जीत निकल कर सामने आई है, उसे अब हाथ से जाने ना दें। तो साथियों, ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के 20 तारीख को डीबी में महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और इसी को लेकर के 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी और 19,000 सीटों की मांग करने के साथ साथ एटीआरई मुद्दे को लड़ने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपने प्रयासों में तेजी लाई गई है। और आप सभी को बता दें, 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो है 17 तारीख को डिसाइडर धरना प्रदर्शन और आंदोलन और एक बड़े रूप पर आयोजित करने का जो है प्लान किया गया है। तो 6800 के सभी भाई बहन वहां पहुंचे, क्योंकि अगर 17 तारीख वाला धरना प्रदर्शन धमाकेदार होता है तो 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई में एजी महोदय उपस्थित होंगे और कोर्ट सुनवाई में अगर एजी उपस्थित होते हैं तो कोर्ट उनको विशेष रूप से सुनेगा और मामला जल्द निस्तारित हो सकता है। वहीं 19,000 सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से भी धरना प्रदर्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उन्होंने पहले 17 तारीख घोषित की थी, लेकिन 17 तारीख 6800 वालों की होने की वजह से उन्होंने अपनी डेट में कुछ परिवर्तन किया है। अभी उसकी जानकारी उन्होंने रिवील नहीं की कि अगली डेट कब धरना प्रदर्शन के लिए अनाउंस की जाएगी, लेकिन 20 तारीख से पहले ही अनाउंस की जाएगी, क्योंकि 20 तारीख को कोर्ट सुनवाई है। साथियों, आप सभी को बता दें, अगर 6800 और 19,000 सीटों की मांग करने वाले साथी एक साथ मिल करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करें तो एक बड़ी संख्या लखनऊ में इकट्ठा हो सकती है और वहां पर आपको बता दें, दोनों पक्षों का हित तभी है जब मामला कोर्ट से डिसाइड होगा। तो क्यों ना जब कोर्ट में लड़ाई एक ही साथ डिसाइड होनी है तो एक साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर दिया जाए और एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम देते हुए सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बनाते हुए 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई के लिए जो है एजी की उपस्थिति की मांग की जाए और उस मांग को स्वीकार किए बिना तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रखना चाहिए। और अब आपको बता दें, ये अलग थलग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों की लड़ाई कमजोर पड़ रही है। अगर एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें तो कहीं ना कहीं मामला जल्द डिसाइड हो सकता है। लेकिन फिलहाल चलो, जो भी है, जो अपने तरीके से कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए ये आखिरी और अंतिम मौका है। अदरवाइज आप सभी लोग कोर्ट में लड़ते रहेंगे और कोर्ट से डेट टू डेट मिलती रहेगी। किसी डेट को मामला टेकअप ही नहीं होगा, किसी को टेकअप होगा तो केवल अगली डेट दे दी जाएगी। किसी दिन किसी पक्ष का एडवोकेट नहीं आएगा, किसी दिन किसी पक्ष का नहीं आएगा। ऐसे आप वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 6800 के भाई बहन, अगर आप सभी अपनी नौकरी चाहते हैं और जरा भी आप सचेत हैं अपने भविष्य और नौकरी के प्रति, तो 17 तारीख को आप सभी को लखनऊ बुलाया गया। आप सभी लोग लखनऊ एक बार आ जाएं
और उसके बाद उम्मीद है कि आप सभी को दोबारा कभी धरना प्रदर्शन के लिए लखनऊ आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दिन अगर हमारी संख्या अच्छी रही तो हम सरकार से जो चाहते हैं वो करवा कर ही मानेंगे, क्योंकि चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है सरकार उतना ही दबाव में आएगी और वो नहीं चाहेगी कि कोई भी उसके अगेंस्ट काम बड़े व्यापक स्तर पर हो जिससे उसकी बदनामी हो, सोशल इमेज उसकी डैमेज हो। तो इन सभी डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं अपने सोशल डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने 6800 चयन सूची निकाली थी, और उसी तरीके से अब फिर वैसा ही समय आ चुका है और उस समय का लाभ उठाने के लिए हम सभी को इतनी तेजी से प्रहार करना है कि सरकार को हम सभी के आगे झुक करके हमारी मांगों के अनुरूप ही कार्य करना पड़े 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो कुल मिलाकर के अब 69,000 शिक्षक भर्ती और 19,000 सीटों के साथ साथ एटीआरई लड़ने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कमर कस ली गई है आर पार की लड़ाई के लिए। इस बार एक बड़ा और फाइनल डिसीजन देखने को मिल सकता है दोनों पक्षों के साथ, और सरकार भी इसमें कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकती है कुल मिलाकर के 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई में। अब बात कर लेते हैं साथियों एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर से पहले क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों आप सभी को बता दें एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड वर्सेस उत्तराखंड सरकार वाले मैटर में आप सभी लोग जानते हैं 7 नवंबर को एक धमाकेदार और एक लंबी मैराथन बहस के बाद कोर्ट आर्डर रिजर्व है। अब लगातार सभी के माध्यम से जानकारी शेयर की जा रही, कोई कह रहा कि चयनित एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी बाहर होंगे और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी है या वो है। तो आप सभी साथियों को स्पष्ट करना चाहेंगे सही और सटीक तरीके से कि एनआईएस डीएलएड मामले में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने को लेकर के जो भी अपडेट होगा वो सुप्रीम कोर्ट आर्डर आने के बाद आएगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अगर आता है एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के फेवर में, जिस तरीके से बिहार हाईकोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया था, तब तो वो सभी राज्यों की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में एलिजिबल होंगे और ऐसे 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण देश में एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 लाख से 14 लाख के बीच में है और उन सभी को फिर लाभ मिलेगा प्राथमिक शिक्षक में भर्ती का मौके के रूप में। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस डीएलएड के फेवर में डिसीजन नहीं आता है, यानी विपक्ष में फैसला आता है, तो क्या होगा, तो जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में विज्ञापन की पार्टिसिपेट होने के लिए यानी अपनी को एलिजिबल होने के लिए मांग कर रहे हैं, वहां से उनको वंचित होना पड़ सकता है। यानी अब आप सभी को बता दें एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो संपूर्ण देश में लागू होगा, और संपूर्ण देश में लागू होगा, संपूर्ण देश के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को उसका हान या लाभ मिलेगा। अगर फेवर में डिसीजन आएगा तो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो है संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें लाभ मिलेगा। अगर डिसीजन बीएड और उत्तराखंड सरकार के फेवर में आता है तो संपूर्ण देश से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे और उन्हें मौका नहीं मिलेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। मुद्दा अब ये है, क्या एनआईएस डीएलएड वाले चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे? तो साथियों आप सभी को बिल्कुल क्लियर कट बात यहां पर बता देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चाहे जो भी आए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चाहे जो भी आए, चाहे एनआईएस डीएलएड के फेवर में आए चाहे अगेंस्ट आए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं चाहे वो बिहार में हो चाहे अन्य राज्य में हो, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, क्योंकि आप सभी लोग बता दें कि जो भी आर्डर अब आएगा वो आर्डर आने वाली डेट से इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में गिना जाएगा, ना कि पिछले से, क्योंकि ये मैटर जो है चयनितों को बाहर करने को लेकर के नहीं है, ये मैटर है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मान्य किए जाने को लेकर के। तो ऐसे में जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी चयनित हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पूरी राहत है और उन्हें कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन आएगा तो आने वाली भर्तियों में आप सभी को मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों ये थी आज की कुछ सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी जो आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही सही सटीक और विश्लेषणात्मक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।